नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार श्रीवास्तव। मैं 20 सालों से स्टॉक मार्केट को वॉच कर रहा हूं। आज आईपीओ की सीरीज में हम आपके लिए एक और आईपीओ लेकर के आए हैं जिसका नाम है डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड। हम इस कंपनी की डिटेल समझेंगे, कंपनी करती क्या है, कंपनी का प्रॉफिट और लॉस साल दर साल क्या रहा, जिसे जान करके हम यह निर्णय ले सके कि हमें इस आईपीओ में बिड करना चाहिए या नहीं। तो डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर लिमिटेड जो कि आंखों के मरीजों के ऊपर काम करती है, यानी मोतियाबिंद, आंखों का ऑपरेशन, चश्मे वगैरह पर ये वर्क करती है। कंपनी अपना आईपीओ लेकर के आ रही है 29 जनवरी 2025 में, जिसमें हम बिड 31 जनवरी 2025 की शाम 5 बजे तक लगा सकते हैं। जी हाँ, फरवरी में 1 फरवरी में आप हमारा बजट तो आ रहा है, लेकिन बजट के पहले पहले ही यह आईपीओ क्लोज हो जा रहा है, जिसकी अलॉटमेंट डेट कंपनी ने रखी है 3 फरवरी 2025 में, और कंपनी ने फंड रिफंड डेट रखा है 4 फरवरी 2025 में। कंपनी ने अपना लिस्टिंग डेट रखा है 5 फरवरी 2025 में, यानी 5 फरवरी में कंपनी लिस्ट हो जाएगी और ये कंपनी एनएससी और बीएससी दोनों में लिस्ट होगी। और कंपनी ने अपना फेस वैल्यू रखा है सिर्फ ₹1 प्रति शेयर, यानी कंपनी का फेस वैल्यू ₹1 है। और कंपनी का प्राइस बैंड यानी जिस रुपए पे हम बिड लगा सकते हैं वो है ₹382 से लेकर के ₹402। इस पर हम बिड लगा सकते हैं। और एक लॉट में 35 शेयर कंपनी निर्धारित किए हैं, यानी अगर हम एक लॉट लगा रहे हैं तो उसमें 35 शेयर्स होंगे। यानी हमें पैसे अगर हम कट ऑफ कर रहे हैं तो जो अपर प्राइस है 402, तो 402 इंटू 35 यानी हमें लगभग ₹14,070 एक लॉट पे लगाने पड़ेंगे। आइए और डिटेल्स देखते हैं। कंपनी अपना टोटल इशू लेकर के आ रही है 3,000 करोड़ के आसपास, जिसमें फ्रेश इशू है 300 करोड़। जी हाँ, महज 10% का ही फ्रेश इशू है, यानी 10% पैसे ही कंपनी के पास जाएंगे, जिसमें कंपनी अपने प्रॉफिट के कार्यों को कर सकती है। यानी 90% फंड ओएफएस है, यानी 2700 करोड़ के आसपास जो फंड है वो हमारा ओएफएस है। आइए समझते हैं कि कंपनी ने कितना कोटा किसको अलॉट किया है। तो कियोबी कोटे की बात करें तो कियोबी कोटा कंपनी ने रखा है 50%, यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर्स को कंपनी ने 50% का कोटा निर्धारित किया है। रिटेल इन्वेस्टर के देखें तो रिटेल इन्वेस्टर को कंपनी 35% शेयर्स दे रही है और बाकी के बचे 15% वो एचएनआई कोटे में जा रहा है। चलिए देखते हैं, रिटेल कोटे में हमें एक लॉट से लेकर के 14 लॉट लगाना पड़ेगा। अगर हम रुपए में देखते हैं तो ₹14,070 से लेकर के ₹1,96,980 रिटेल कोटे में लगाना होगा। अगर बात करते हैं स्मॉल एचएनआई की, तो स्मॉल एचएनआई में हमारी ये लॉट संख्या बढ़ करके हो जाएगी 15 लॉट से लेकर के 71 लॉट, यानी 15 लॉट से 71 लॉट हमें बीट करना होगा स्मॉल एचएनआई कोटे में। अगर हम रुपए की बात करें तो ₹2,11,050 से लेकर के ₹9,98,970 स्मॉल एचएनआई में। बिग एचएनआई की बात करें तो हमें 72 लॉट्स लगाने पड़ेंगे, जिसकी रुपए में होगी वैल्यू ₹10,13,040। ये हमको बिट करना पड़ेगा। आइए हम समझते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट और लॉस साल दर साल क्या रहा। तो कंपनी का सबसे पहले हम एसेट देखते हैं कि कंपनी का एसेट पिछले 3 साल यानी 2022 में था 1,000 करोड़ के आसपास, और ये 2023 में बढ़ करके हो गया है 1,800 करोड़। हम एक साल बाद की बात करें यानी 2024 में, तो कंपनी का एसेट हो गया है 2,752 करोड़, और 30 सितंबर 2024 में कंपनी का एसेट 3,393 करोड़। हम आगे देखते हैं कि कंपनी का रेवेन्यू क्या रहा। तो कंपनी का रेवेन्यू 2022 में था 713 करोड़, जो कि 2023 में बढ़ करके हो गया 1,031 करोड़। 24 की बात करें तो 24 में कंपनी का रेवेन्यू 1,376 करोड़ हो गया, जो कि 30 सितंबर 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 837 करोड़ हुआ। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखते हैं। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2022 में 43 करोड़ था और 103 करोड़ कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रहा है 23 में। 24 में देखते हैं तो 24 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 95 करोड़ और 30 सितंबर 2024 में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 39 करोड़। आइए देखते हैं कि सरप्लस फंड क्या रहा। तो सरप्लस फंड कंपनी का 236 करोड़ था आपका 22 में, 23 में 652 करोड़, 24 में 1,365 करोड़ और 30 सितंबर 2024 में कंपनी का सरप्लस फंड 1,509 करोड़।
नेटवर्थ RONW कंपनी का 213 करोड़ के आसपास था 2022 में, 627 करोड़ 223 में, और 24 में आपका 1337 करोड़। 30 सितंबर 2024 में कंपनी का RNOW था 1502 करोड़। उधार की देख लेते हैं तो उधार 290 करोड़ के आसपास हमारा था 2022 में, जो कि 23 में ये थोड़ा सा इसमें बढ़ा है, वो हो गया 356 करोड़। 387 करोड़ हुआ है 24 में, और 30 सितंबर 2024 में कंपनी का उधार 376 करोड़ हो गया। आइए और भी रेशियो देखते हैं कि कंपनी का क्या रहा। तो अगर हम कंपनी का ROE देखते हैं तो कंपनी का ROE है 10% के आसपास, यानी 9.33। कंपनी का ROCE देखते हैं तो ये 15% के आसपास, यानी 14.61%। RONW देखें तो 6 के आसपास, और पैड देखते हैं तो 7 के आसपास, यानी 6.90। और आज यानी 26 जनवरी में अगर हम कंपनी के GMP देखते हैं तो ये 7% के आसपास है। बहरहाल अभी 29 जनवरी में IPO आएगा, 31 तक चलेगा, तो GMP में हमें परिवर्तन देखने को मिल सकता है। अब आपको इसमें बिट करना है या नहीं करना है, या आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके तब इसमें लगाएं। वैसे कंपनी ठीक दिख रही है, बिट किया जा सकता है, लिस्टिंग गेन इसमें मिल सकता है। बाकी अंतिम निर्णय आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर लेके ही करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहे, मस्त